हेलो दोस्तों, मैं मयंक माँ गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने देखा है, कल हमने डाला था परसेंटेज पास्ट फर्स्ट, तो उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज पार्ट 2, जिसमें हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हमारी क्लास कंटिन्यू इसी तरीके से बनी रहे। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जैसे कि अगर किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2 बढ़ा दें और चौड़ाई में 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के तरीके, तो सबसे पहले क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। जो हमारा किसका आयत का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें क्या करें, लंबाई कितनी बढ़ा रहा है 37.5%, तो 37.5% की फ्रैक्शन लिखेंगे। यहाँ क्या होती है 37.5% कितना होता है, जब हम पढ़ा चुके परसेंटेज में, जो किसका होता है 12.5 का 3 गुना होता है। 12.5 कितना होता था 1/8, तो 3 गुना है तो कितना हो जाएगा फिर जे, तो जो हो जाएगा 3/8। यानी जो नीचे वाली संख्या होती है उन्हें मूल संख्या, यानी पहले वाली संख्या होती है, उसका जो 37.5% जो होता है वो ऊपर की संख्या होती है। यानी 8 का 37.5% होगा, वो कितना होगा इसका 3/8 का मतलब वो जो होता है कि कोई अगर संख्या 8 थी तो वो 37.5% होगा कितना 3 है। यानी उसकी लंबाई कितनी थी, पहले 8 थी लंबाई, उसकी लंबाई कितनी थी 8 थी। 37.5 सही 1/2 का मतलब है उसकी 3 बढ़ गई, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई अब 11 हो गई। और चौड़ाई 20% घट गई, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है। मतलब पहले 5 थी, 20% घट गई, 20% मतलब 1 घट गई, तो चौड़ाई कितनी 5 से 1 घट जाएगी, कितनी 4 हो जाएगी। तो देखते हैं अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 40, यानी पहले क्षेत्रफल 40 था और अब कितना आ रहा क्षेत्रफल 11 चौकों 44, अब क्षेत्रफल 44 आ रहा। तो देखिए पहले क्षेत्रफल 40 था, अब 44, बढ़ रहा ही घट रहा, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा 4 बढ़ रहा। तो परसेंटेज कैसे निकालेगा, 4 बढ़ा है और किस बढ़ा है, पहले इनिशियल जो होता है पहले वाला जो था, पहले कितना था 40 था, इंटू 100। परसेंटेज में बदल लेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 10%। यानी हमारा जो क्षेत्रफल आ गया 10%, और कितना बड़ा है। यहाँ पे अगर माइनस में आता तो हम देखते हैं घटा है, और प्लस में है इसका मतलब जो है बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी आयत की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से भी देखते हैं, लंबाई क्या है 16 सही 2/3 बढ़ा रहा है, 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6, 1/6। यानी अगर उसकी लंबाई पहले 6 थी तो 16 सही 2/3 बढ़ रही है, यानी कितनी 1 बढ़ रही है, क्योंकि 6 का 16 सही 2/3 होगा वो 1 होगा। तो पहले उसकी लंबाई कितनी थी 6 थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी अब 7 हो जाएगी। और चौड़ाई क्या हो रहा 20% घट रही, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी चौड़ाई पहले 5 थी अब कितनी 1 कम हो रही है। तो जो चौड़ाई थी वो पहले 5 थी अब 1 कम हो रही है, तो कितनी 4 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल का तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो करेंगे 5 का 30 और यहाँ पर 7 चौको 28, यानी पहले क्षेत्रफल 30 था अब कितना 28 हो गया। यहाँ पर कम हुआ, कितना कम हुआ 2 कम हुआ। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना 2 कम हुआ है, किस पे हुआ है 30 पर, इंटू में लिखेंगे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20/3, 20/3, 20/3 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 18, यानी 6 सही 2/3 परसेंटेज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा 6 सही 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 2 है, एक ए है और एक बी है।
जो ए की आय है वो बी से 10% ज़्यादा है। 10% ज़्यादा कौन है? ए है। किससे? बी से। अगर बी को हम 100 मान लें तो फिर ए कितना हो जाएगा? 10% ज़्यादा यानी कितना? 110 हो जाएगा। तो इनका अनुपात ले लेंगे तो कितना बचेगा? 11:10 बचेगा। यानी एक, अगर एक की आय 11 है तो बी की आय उस टाइम पे क्या है? 10 है। तो पूछ क्या रहे? तो बी की आय जो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो जो बी की आय है, जो बी है वो ए से कितना कम है? तो ए से कितना कम है? यहाँ पे 1 कम है। किससे कम है? ए से। जिससे तुलना करते हैं उसको लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे 1 कम है तो 1 ऊपर लिखेंगे। और किससे कम है? ए से, यानी 11 और इंटू में 100। हाँ पता है कि 1/11, अगर हमें पता हो डायरेक्ट ध्यान हो तो 1/11 कितना होता था? 1/11 होता था 9 सही 1/11% में। अगर आपको परसेंट निकालना हो तो यहाँ पर 100 एकम 100/11, इसको भाग दे लो तो ठीक है जाएगा 9 सही 1/11। और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे परसेंट फ्रैक्शन से डायरेक्ट ही, कि 10% अधिक है। कौन अधिक है? ए अधिक है। तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो हमने कहा था नीचे वाली जो मूल संख्या होती है, पहले वाली होती है जो बढ़ती घटती ऊपर वाली होती है परसेंटेज, इस परसेंटेज का। तो यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि जो ए की आय है वो बी से 10 अधिक है, यानी अगर बी की 10 होगी तो इसकी 10% अधिक है। 10% का मतलब 1 अधिक है। किसकी? ए की। तो ए की कितनी हो जाएगी? फिर 11 हो जाएगी। तो अब हमसे पूछा क्या है कि बी की आय जो है ए से कितने कम है? तो बी की आय यहाँ पे देखिए कितने कम है? 1 कम है। किससे? ए से, यानी 1/11 इंटू 100। तो और 1/11 का मतलब कितना होता है? 9 सही 1/11%। जी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको सब में समझ में आ गया होगा। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यहाँ पे देखिए 2 लोग, कौन है? नीता है और पायल है। यहाँ पे जी देखा करें किसका वेतन किससे कम। सबसे पहले तो देखो, तो नीता का वेतन जो है पायल से 25% अधिक है। किसका अधिक है? नीता का। नीता का अधिक है। कितना अधिक है? 25%। किससे? पायल से। यानी अगर पायल का 100 होगा तो नीता का उस टाइम पर फिर कितना होगा? 125 होगा। तो इनका रेशियो ले 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। यानी अगर पायल का 4 है तो नीता का कितना? 5 होगा। अब पूछा क्या हमसे? पूछे जो पायल का वेतन, यानी जो पायल का वेतन है वो नीता से कितना कम है। तो नीता से आप बताइए कितना कम है? 1 कम है। किससे? नीता से। तो 1 और बटे में किससे कम है? नीता से। तो 5 इंटू 100, 5 दूनी 10 और 0 का 0, कितना? 20%। इसको हम और भी निकाल सकते थे दूसरे तरीके से। जैसे 25% है तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। ठीक है, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो इसमें वही कह रहा है कि जो नीता का वेतन है, देखो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो इसमें क्या कह रहे हैं? जो नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है। कौन से? पायल से अधिक है कितना? 25%। तो अगर पायल का 4 होगा तो नीता का कितना? 25% मतलब 1 अधिक, तो कितना? 5 हो जाएगा। तो नीता का कितना? 5 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि जो नीता का वेतन है वो पायल का जो वेतन है वो नीता से कितने प्रतिशत कम है। तो पायल का कितना कम है? यहाँ पे 1 कम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/5 इंटू 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20%। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? इस तरीके से भी 20%। आप कैसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन लेके भी कर सकते हो और डायरेक्ट 100 मान के भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, यानी अगर बी की आय 100 है तो ए की 30% अधिक तो कितने? 130 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? अनुपात 13:10 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय यहाँ पर कितना कम है? 3 कम है। किससे? ए से, यानी 13 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300/13। ठीक है, परसेंटेज। और चाहो तो इसको फ्रैक्शन में कर लेना। 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 × 3 = 39 और 1 23 सही
1/13%। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चीनी की भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार के चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। देखिए इस टाइप से क्वेश्चनों करने का तरीका बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा और इसके पीछे का बेसिक बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। आज तक सबने पढ़ा होगा कि ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन इसके पीछे का बेसिक पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला होता है, जो बेसिक सा फॉर्मूला सब पता होना चाहिए। खर्च कैसे निकालते हैं? खर्च होता है मूल इनटू खपत। अब देखिए मूल्य क्या होता है? मूल्य होता है किसी चीज़ की कीमत, यानी उसका भाव, और खपत मतलब होता है कितना हम लेते हैं, क्वांटिटी, मात्रा, कितना हम लेते हैं, और दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा? खर्च। ऐसे समझिए, जैसे किसी चीनी का मूल्य समझ लीजिए, मान लो 40 रुपये किलो है। चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपये किलो। तो 40 रुपये किलो चीनी का मूल्य है, और आप कितना ले रहे हैं? मान लो 5 किलो ले रहे, तो आपने कितना रुपये खर्च करिए? 40 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो चीज़ कितने की? 200 रुपये की आएगी। ठीक है, तो 200 रुपये आपका खर्च हो गया। तो ऐसे समझिए, इन क्वेश्चनों करने का तरीका इनका बेसिक बहुत ही अच्छा होता है। जैसे ऐसे समझिए, आप मार्केट गए पहले दिन और आपने चीनी खरीदी, 40 रुपये किलो के पड़ रही थी, तो आप 5 किलो लेके आ गए और 200 रुपये खर्च कर रहे। फिर अगले दिन गए तो अगले दिन आपकी मम्मी ने कह दिया कि आपको 200 रुपये ही खर्च करने हैं, और चीनी का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। यानी पहले 40 था चीनी का मूल्य, अब 50 हो गया। चीनी की कीमत कितनी होगी? 50 हो गई, और आप रुपये 200 ही लेके गए अभी भी। तो बताइए, आप 50 रुपये किलो के हिसाब से अब कितना चीनी लाएंगे? तो अब आप लाएंगे 4 किलो, तभी तो 200 रुपये की आएगी। 4 किलो लाएंगे नहीं। तो इसका यहाँ पे देखिए, जो मूल्य था वो 40 से 50 हो गया, यानी अनुपात में कितना हो गया? 40 से 50 हो गया। तो अनुपात देखिए कितना, 4 से 5 अनुपात हो गया। किसका? मूल्य का। और खपत कितना हो गया? 5 से 4 हो गया। 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। तो जो मैं यही समझाना चाह रहा था इसके पीछे का, अगर खर्च हमारा सेम हो, खर्च हमारा क्या हो? सेम हो, तो जो मूल्य का अनुपात होता है वो खपत का उल्टा होता है हमेशा। मूल्य का जो अनुपात होगा वो क्या? खपत का उल्टा होगा। या खपत का जो अनुपात होगा वो मूल्य का क्या होगा? उल्टा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे चीनी का मूल्य 40% की वृद्धि हो गई। अब देखो, 40% बढ़ गया। मूल्य मतलब पहले अगर 100 था, तो अब कितना हो गया मूल्य? 140, क्योंकि 40 बढ़ गया। अनुपात देखते हैं, तो 20/500 और 20/140, यानी अनुपात 5 से 7 हो गया। जो किसका? मूल्य का होगा। अगर हम पूछे खपत का कितना होगा, फिर तो खपत का 7 से 5 होगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। अभी पढ़ा हमने, खपत का कितना होगा? फिर 7 से 5 होगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब देखिए, खपत में कितना कम किया हमने? खपत में हमने किया है 2 कम। कितना किया है? 2। अगर हम पूछे प्रतिशत में कितना किया है, तो फिर 2/7, क्योंकि 7 से किया है, इंटू 100 पर। ठीक है, अगर प्रतिशत में तो 2 को गुणा करेंगे, 200 बटे कितना हो जाएगा? 7। आप इसमें भाग दे लेना, आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि 1/7 कितना होता था? 14 सही 2/7 होता था, 1/7। और यहाँ 2/7 है, तो इसका क्या? दुगना कर दो सीधा, बस 2 दूनी 4, 4/7 और 14 दूनी 28, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%, जिसका आंसर हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप को लेकर। चलिए, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े? तो वो ये देखिए, खर्च क्या होता है? मूल्य इनटू खपत। तो देखिए यहाँ पे मूल्य कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। भाव यानी मूल्य तो होता है, तो कितना? 20% का मतलब होता है कि पहले 100 था, तो अब 20 बढ़ गया, यानी कितना? 120 हो जाएगा। तो 20/500 और 20×6 120, 5 से 6 बढ़ा अनुपात में। जो क्या बढ़ा? मूल्य बढ़ा। तो खपत क्या हो जाएगी? फिर इसकी उल्टी हो जाएगी। तो खपत कितनी हो जाएगी? फिर 6 से 5 हो जाएगी, क्योंकि खर्च हमें सेम रखना है। खर्च कब सेम रहेगा? हमने कहा था, पढ़ा था, जो मूल्य का अनुपात होता है वो खपत का उल्टा होता है। अगर हमें खर्च सेम रखना है तो जो मूल्य का अनुपात होगा खपत का उल्टा हो जाएगा। यानी खपत कितनी हो जाएगी? फिर 6 से 5, यानी पहले 6 किलो हम ला रहे होंगे, तो अब कितनी? 5 किलो ला रहा है। तो पहले से कितना कम ला रहा है? 1 कम ला रहा है। तो 1 कम किस पे? 6 पे है, इंटू में 100%। और 1/6 पता होगा, 1/6 किसका होता था? 16 सही 2/3
प्रतिशत का। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य तेलों में सही 1/2% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस मद पर कोई खर्च ना हो पड़े, मतलब वो ये कि खर्च आपका सेम रहे। तो देखिए मूल्य कितना हो रहा है आपका, मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है 37.5%। 37.5% की अगर फ्रैक्शन निकालें, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम, तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है फिर देखो 12.5% की कितनी होती थी 1/8, तो 37 3 गुना है तो इसकी कितनी हो जाएगी फिर 3/8 हो जाएगी। अगर ऐसे किसी को निकालना नहीं है तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 37 दूनी 74 1 75, 75/2 और इंटू परसेंट के नीचे 100 लगते हैं, 25 3 75 और 25 चौको 100, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 3/8 हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मूल्य क्या हो रहा है हमारा 37.5% बढ़ रहा है, यानी जो नीचे वाली मूल संख्या होती है, यानी पहले मूल 8 था, कितना था मूल 8 था और अब कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया है अब 11 हो जाएगा। तो अगर मूल 8 से 11 हो गया तो हमें पता है खपत फिर कितनी हुई होगी खर्च में करना, तो 11 से 8 हुई होगी, कितनी कम हुई 3 कम हुई, किस पर 11 पर इंटू 100%। अब देखिए अगर हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको गुणा नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि 1/11 कितना होता था, तो 1/11 हमने पढ़ा था 1/11 का परसेंटेज होता था 9 सही 1/11, ये होता था कि नहीं। अब हमें 3/11 का निकालना, तो बस सीधा सीधा इसका 3 गुना कर दो। अगर इसमें 3 को गुणा करेंगे हम और इसमें भी 3 को गुणा करेंगे, तो अगर इसमें 3 करेंगे 3/11, तो 3/11 बराबर हो जाएगा, इसमें कर देंगे 9 3 27 और 3 एकम 3/11, तो 27 सही 3/11%। उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी और कल हम और भी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।